ओम श्री गणेशाय नमः। गंगानाथ गायत्री ज्योतिष चैनल पर समस्त धर्म प्रेमी जनों को सादर वंदन, नमस्कार। प्रिय धर्म प्रेमी सज्जनों, आज मैं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जन्म पत्रिका के मुख्य 9 ग्रहों में सूर्य ग्रह के बाद चंद्रमा ग्रह की शुभ अशुभ स्थिति, प्रभाव तथा चंद्र दोष निवारण के साथ ही अन्य ग्रहों की शुभत्व हेतु जिससे सोया भाग्य जगाया जा सके उपाय बताऊंगा, जिसका विशेष मुहूर्त दिवस शीघ्र आने वाला है। आशा है वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। शास्त्रों में कहा गया है, चंद्रमा मनसो जातः, चंद्रमा मन का स्वामी है। मन प्रसन्न है तो सब ठीक है। जिन जातक जातिकाओं की जन्म पत्रिका में चंद्र ग्रह बलवान, उच्च या वृष राशि के 3 अंश तक परमोच्च या मूल त्रिकोण 5वें या 9वें भाव में या शुभ ग्रहों से दृष्ट अथवा अन्य भावों में शुभत्व योग लिए होता है, तो जन्म पत्रिका के अन्य समस्त अशुभ ग्रह जनित दोषों का स्वतः ही निवारण हो जाता है। एकह चंद्रो तमोहंती, जिस प्रकार से एक चंद्रमा रात्रि के संपूर्ण अंधकार को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार एक शुभ चंद्रमा जन्म कुंडली के सभी दूषित दोषों को दूर कर अंधकार को नष्ट कर देता है। ऐसे जातक जातिकाओं का समय समय पर पूर्ण भाग्योदय होता है और सभी सुख भोग यथा समय जीवन में प्राप्त होने से सदैव मन प्रफुल्लित रहता है, घर परिवार सुखी रहता है। किंतु यदि यही चंद्रमा जन्मकाल में क्षीण या पूर्ण क्षीण, निर्बल, कृष्ण पक्ष पंचमी से अमावस्या के बीच का हो या वृश्चिक राशि के नीचांश 3 अंश तक हो अथवा जन्म कुंडली के 6वें, 8वें, 12वें भाव में हो या इन भावों का स्वामी हो या अन्य भावों में क्रूर ग्रहों के योग से, राहु केतु आदि के योग से गणादि योग बनाता हो, तो निश्चित ही पग पग पर बाधाएं, मानसिक तनाव, डिप्रेशन, घर परिवार में कलेश, जीवन में अस्थिरता, वायु कफादी जनित रोग, फेफड़ों के रोग, नेत्र बाधा, यहां तक कि शल्य क्रिया के योग भी उपस्थित करता है तथा मन को भ्रमित करता है। ज्योतिष शास्त्र में चंद्र ग्रह को अनुकूल करने हेतु शास्त्रों में अनेक उपाय बताए गए हैं, जैसे चंद्र ग्रह जपार्चन, पूजार्चन, दानार्चन, कवच स्रोत, पाठार्चन, व्रतार्चन, रत्न धारण आदि आदि वर्णित हैं। किंतु ये उपाय अत्यधिक कठिन तथा बिना दैवज्ञों की सहायता से संभव नहीं हो सकते हैं और खर्चीले भी हैं। लेकिन कुछ उपाय वर्ष में विशेष मुहूर्त और पर्वों के अवसर पर इन ग्रहों के दोष को शांत करने के लिए और शुभत्व प्राप्ति के लिए किए जा सकते हैं। इन्हीं मुहूर्तों में दिनांक 15 नवंबर 2024 को महापुनीत पर्व देव दीपावली पर्व कार्तिक पूर्णिमा पड़ रही है। भगवान शिव ने अर्धनारीश्वर रूप में प्रदोष काल में इसी दिन महाबलशाली त्रिपुरासुर नामक दैत्य का वध किया था। इसी दिन पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान का मत्स्य अवतार हुआ था और इसी पूर्णिमा को सिखों के धर्मगुरु नानक देव जी की जयंती का भी यह अत्यंत सिद्धदायक पर्व है। लिंग महापुराण के अनुसार एवं अन्य पुराणों के अनुसार इस पूर्णिमा तिथि को सूर्य के तेज से चंद्रमा में अमृत भरा रहता है और पूरी रात
सभी देवता ऋषिगणों के साथ पितृगणों सहित अमृतपान के लिए चंद्रमा के पास रहते हैं। इस दिन जो माताएं बहनें व्रत रखती हैं, संभव हो तो घर में सत्यनारायण देव की पूजा कर लें अथवा अखंड घी का दीपक घर में जला लें। तुलसी के वृक्ष का पूजन कर प्रातःकाल दीपदान कर दें। जो गंगादि नदियों के तीर्थ क्षेत्रों के निकट रहने वाले हैं वह प्रातःकाल गंगा स्नान कर लें और गंगा जी में भी दीपदान कर लें अथवा घर में गंगाजल मिश्रित जल से स्नान कर लें। सायंकाल के समय किसी भी निकटस्थ पूजित पीपल वृक्ष की जड़ में दूध, गंगाजल, पुष्प, बिल्वपत्र, रोली चंदन से वृक्षराज की पूजा करें। वृक्षराज को अर्घ्य दान करें। चंद्रमा को भी अर्घ्य दान हो जाएगा। मिट्टी के 11 दीपक घी की बत्ती के जलाएं तथा 365 की घी की बत्तियों से वृक्षराज की और चंद्रदेव की आरती उतारें। मिट्टी के पात्र में एक दीपक घी का जलाकर अपने घर भी लाने का प्रयास करें तथा अपने पूजा गृह में उस दीपक से आरती उतारें। यदि पीपल वृक्ष निकट में नहीं है तो यह विधि किसी भी देव मंदिर में या वट वृक्ष के नीचे भी की जा सकती है। रात्रि को घर में खीर का प्रसाद बनाएं तथा 1 कटोरी चंद्र ग्रह अमृत प्रसाद हेतु छत में अथवा उत्तम शुद्ध स्थान में जहां रात भर चांदनी पड़े सफेद वस्त्र से कटोरी को ढककर रख दें, जिसको अगले दिन प्रातः नित्य कर्म के उपरांत औषधि रूप में संपूर्ण परिवार में वितरित करें। निश्चित रूप से इस उपाय को करने से ग्रह जनित सभी बाधाओं का निवारण होगा, चंद्र ग्रह को बल प्रदान होगा, लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी और सोया हुआ भाग्य जगेगा। घर परिवार में शीतलता, शांति आएगी, अनेक संभावित कष्टों का निवारण होगा, शीघ्र भाग्योदय होगा। यह शास्त्र सम्मत चमत्कारिक उपाय है। शुद्ध भाव से करने पर मनोवांछित लाभ आपको प्राप्त होगा, ऐसी मैं आशा करता हूं। धन्यवाद। नमस्कार। पुनः मिलेंगे।